ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को यह व्रत किया जाएगा और व्रत का पारायण समय 30 जनवरी 2026 की सुबह 6:41 से 8:56 के बीच। माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का प्रारंभ है 28 जनवरी 2026 बुधवार के दिन सायं 4 बजे से प्रारंभ हो रही है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो समापन है 29 जनवरी ये दोपहर 1:55 का तक ये तिथि रहेगी। इस प्रकार से व्रत करें और आगे आप कथा का श्रवण करें, पूजन विधान को जानें, भगवत गीता का पाठ सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज हम बताने जा रहे हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी जया एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को भीष्म एकादशी या भूम एकादशी से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन सुख समृद्धि भी जीवन में प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। विष्णु की पूजा और अर्चना के लिए ये एकादशी समर्पित मानी जाती है। इस दिन साधक व्रत और पूजा पाठ द्वारा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ माह की दूसरी एकादशी यानी जया एकादशी विशेष महत्व रखती है। ऐसे में हम जानते हैं एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ मिल सकता है। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि सी उनकी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। यानी घर में भूत पिशाच आदि जो विघ्न होते हैं, ब्रह्म राक्षस भूत बैताल डाकनी शाकनी आज जो घर में परेशान करते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। उससे घर में इस प्रकार का उपद्रव नहीं रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जय एकादशी व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ धन देवी लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जय एकादशी व्रत करने से पापों को अंत हो जाता है। जय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन दीन दुखियों का उनको दान दक्षिणा दे करके उनको भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छूट जाता है तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त होती है। और धार्मिक शास्त्र में पूजा पाठ के साथ जय एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए। उसके समीप देसी घी का दीपक जलाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और अगर व्रत रहते हैं तो उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। और इस दिन पालनहार श्री विष्णु हरि का उनको प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग के माला आदि मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। आपके लिए परलोक का रास्ता तय होता है।
इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करें, इस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजन करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले मिष्ठान, वस्त्र आदि दान करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज और फलों का दान भी करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो श्लोक आते हैं, भगवान विष्णु का ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के मंत्र हैं, श्लोक हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि, शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। ये हमारे जो व्रत कथा के बारे में भगवान विष्णु के एकादशी में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अन्य और कथा जो आती है एकादशी की तिथि को, भगवान केशव कृष्ण के पुष्प, जल, अक्षत, रोली, विशिष्ट सुगंधित पदार्थों का पूजन करके आरती उतारते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनके प्रसाद को भक्त स्वयं खाते हैं। इसमें एक कथा भी आती है। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उनका मन नवयौवना और सुंदरी में आसक्त था, अतएव स्वर लय भंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि दुष्ट गंधर्व, तू उसकी याद में मस्त है और राक्षसी हो जाएगी। यह साफ सुनकर के वह घबराया और इंद्र से क्षमा याचना करने लगा। इंद्र के कुछ न बोलने पर वह घर चला आया। वहां जाकर देखने पर उसकी पत्नी सचमुच पिशाचिनी रूप में मिली। साप निवृत्त के लिए उसने करोड़ों यत्न किए, परंतु वह सफल नहीं रहे। तब हार कर बैठ गया। अकस्मात एक दिन उसका साक्षात्कार ऋषि नारद से हो गया। ऋषि नारद के पूछने पर उसने सब बात बताई। तब उन्होंने दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सब बातें यथावत बता दी। यह सुनकर नारद ने माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत तथा भगवत कीर्तन करने को कहा। गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी अत्यंत सौंदर्यशाली हो गई और उससे साफ से मुक्ति हो गई। इस प्रकार से भगवान की कथाएं हमारे एकादशी व्रत में श्रवण को मिलती है। और अन्य भगवान विष्णु के उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राम रामेत मनोरामे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम बरानने। भगवान भगवद गीता का, उनके श्लोकों का पाठ अध्ययन करना चाहिए। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाले, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके वसन्ति, एवं त्रयी धर्म मनुः प्रपन्ना, गतागतम काम कामा लभंती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, ये विशाल स्वर्गलोक अपर लोक को भोग करके साधक व्यक्ति इस लोक में, पृथ्वी लोक में पुनः आता है और वो श्रीमान ग्रहों में जन्म लेता है। जैसे उसने पुण्य किए उसी अनुसार उसका जन्म होता है, प्रारब्ध अनुसार जन्म होता है। और उसी प्रकार एक साधक, उसकी जो अधूरी साधना है, वहीं से उसकी साधना पुनः प्रारंभ हो जाती है। अतः उसके मन में जो कामनाएं होती हैं वही पुनर्जन्म को प्राप्त कराती हैं। एक दार्शनिक कविता याद आती है, विचार पर विचार करे निर्विचार हो जाए। अपने विचार पर विचार करें। अपने विचार में जो पहला शब्द है, कौन सा विचार आ रहा है, ध्यान के माध्यम से देखें। उस विचार में पहले शब्द को हम ध्यान करें तो उस शब्द ब्रह्म की ओर हमारी वृत्ति चली जाएगी।
विचार पर विचार करें, निर्विचार हो जाएं। राग द्वेष मिट गए तो मन निसार हो जाए। जब निर्विचार हो जाते हैं, कोई विचार नहीं रहता है, तो राग द्वेष स्वतः नहीं रहता है कि विचार में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दोष प्राप्त हो जाते हैं। विचार तरंगों में ही काम क्रोध लोभ मोह 3 गुणों का समावेश रहता है। राग द्वेष मुक्त होने के बाद, राग द्वेष मिट गए तो मन निसार हो जाए। मन का कोई सार नहीं रहता, मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मन कब तक है? जब तक हमारे संकल्प विकल्प और विचार हैं। इस प्रकार से हमारी कविता के अंतर्गत रचना हुई है। और भेदभाव भेद दृष्टि दृश्य जब उपस्थित रहें, भावातीत भाव ध्यान से भाव पार हो जाएं। अगर भेद दृष्टि संसार में दिखाई दे तो हमें भावातीत भावों से अतीत उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें तो भी हमारे भावातीत ध्यान से भी मुक्त हो सकते हैं। संकल्प विकल्प विचार जब मन में तनाव दें, हमारे जो संकल्प विकल्प और विचार जब हमारे मन में द्वंद्व पैदा करें, तनाव पैदा करें, संकल्प विकल्प विचार जब मन में तनाव दें, प्राण अपान हवन कर प्रणवाकार हो जाएं, तो हमें प्राण अपान का हवन करते हुए उस प्रणव मंत्र जप में और प्राणायाम को संयुक्त करके उसमें लय कर देना चाहिए। तो इससे हमारे विचार समाप्त हो जाएंगे, राग द्वेष के विचार समाप्त हो जाएंगे। गेया सा नित्य सन्यासी युवे न दोष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वह सुखपूर्वक इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। गेया सा नित्य सन्यासी, जो राग द्वेष से मुक्त होता है उसको नित्य ही सन्यासी समझना चाहिए। केवल वस्त्र आभूषण से ही सन्यासी को नहीं पहचानना चाहिए, बल्कि उसके कर्म के अनुसार, साधना के अनुसार ही, उसकी वृत्ति के अनुसार ही वो एक साधक है। तो गया सा नित्य सन्यासी यू न दृष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस प्रकार समा शत्रु च मित्रे मान अपमान शीतोण सुख दुखे समा संग विवर्जिता। मान अपमान शीत उष्ण और शत्रु मित्र, इनमें समता का भाव जो रखता है वो साधक हमेशा ही मुक्त समझो। वो परम भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्यारा भक्त है। इस प्रकार से हम व्रत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के हमें स्मरण जप करते रहना चाहिए। अगर हम रात्रि जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरी रात्रि जप करते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कहते हैं कि सर्वभूतात्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि जो सर्वभूत प्राणियों में मेरे स्वरूप को, मुझको ही देखता है, सर्वभूतात्मानं सर्वभूत ईक्षते योग युक्तात्मा, उसको योग युक्त कहा गया है। वो जुड़ा हुआ है, मुझसे ही जुड़ा हुआ है, मुझको ही सभी में देखता है और सब में मुझको देखता है। इस प्रकार से उसका योग युक्त हो जाता है, वो मुझसे जुड़ जाता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और गीता में बताया है, योमाम पश्यत सर्व सर्वम चा में पश्यति न साचा में प्रणश्यति न साचा ना में पड़स्यति। यानी जो सब जगह मुझको देखता है, मुझ में सब में देखता है, उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ। और यू न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। न किसी से राग द्वेष करता है, न किसी से राग रखता है, न किसी द्वेष करता है, वो निर्द्वंद्व ही संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात विमुच्यते। न दुख आने पर अधिक हर्षित होता है, न सुख प्राप्त होने पर ज़्यादा प्रसन्न, न दुख आने पर ज़्यादा दुखी होता है। समता रखता है, सभी में समता समभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे मान अपमान युह, जो मान अपमान में शत्रु मित्र में एक समता भाव रखता है, वही मुझे भक्त प्रिय है। ओम नमो भगवते ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार से एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या जो अभी मंत्र बोला वो पाठ कर सकते हैं और व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करें, भगवत गीता का पाठ करें।